जो भी हमारी एडॉक परचेजेस होती है वो कैसे होती है। तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट शीट हमारी बनी हुई है। फैक्ट्री से जो भी रिक्वायरमेंट रेज होती है वो इस शीट में आती है। ये शीट आपको मिलेगी ड्राइव पर। आप यहाँ से जीमेल पे जाएंगे, क्रोम खोल करके जीमेल पे आप यहाँ से ड्राइव पे जाएंगे। ड्राइव पे जाने के बाद आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट शीट जो है वो हमारी रिपेयर रिक्वेस्ट रेज के नाम से बनी हुई है। रिपेयर रिक्वेस्ट ये रही शीट। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स जितनी इन सब की रिक्वायरमेंट फैक्ट्री वालों ने रेज करी है। तो ये आप कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, मतलब परचेज कौन करेगा। जैसे अगर रामलाल जी परचेज कर रहे हैं, जो भी ये हमारे यहीं के वेंडर से मिल जाता है, तो ये रामलाल जी मटेरियल परचेज करेंगे। और अगर वो परचेज नहीं करेंगे तो जो आरएम परचेजेज होती है वो बेसिकली नैना परचेज करती है। तो आरएम परचेजेज में यहाँ पे आप नैना का नाम लिख देंगे या फिर अभी जो भी कंसर्न पर्सन होगा उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप सपोज कोई मटेरियल चंद्र जी परचेज करने वाले तो चंद्र सर, तारकेश्वर सर परचेज करेंगे तो तारकेश्वर, जो भी कंसर्न पर्सन है उसका नाम यहाँ पर आएगा। स्टेटस में अभी ये मटेरियल्स ओपन है क्योंकि ये मटेरियल्स अभी यहाँ पर आए नहीं है, ठीक है। ये आप यहाँ से ये सारे अभी ओपन है, ठीक। उसके बाद आपको बस कुछ नहीं, ये मटेरियल है हेलोजन लैंप है, ये रामलाल जी लाएंगे, ये ला चुके हैं। इसको आप यहाँ से जब ये मटेरियल आ जाएगा तो आप इसे क्लोज कर देंगे। मटेरियल आएगा तो क्लोज कर देंगे, वरना ये ओपन में ही रहेगा। अगर इसमें सबसे पहले आपको पहले यहाँ से फिल्टर लगाना होता है कि कौन से मटेरियल अर्जेंसी है, उस पर लिखा होगा अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मटेरियल नॉर्मल है तो अब वो आपकी प्रायोरिटी 2 होगी। प्रायोरिटी 1 आपकी हमेशा यही रहेगी कि जो मटेरियल अर्जेंट में उन्होंने डाला है या प्रायोरिटी में डाला हुआ है तो ये मटेरियल को आप पहले मंगाएंगे, ठीक है। अगर इन्होंने सपोज अर्जेंट में 17 तारीख की रिक्वायरमेंट डाली थी 50 mm फोम की 50 नंबर्स, मतलब ये उन्होंने इतने डाले थे कि उन्हें 50 बंडल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमारी 50 mm फोम है वो शीला फोम से आती है, तो आप शीला फोम को फिर एक पीओ देंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको बात देंगे, बात करके उनसे आप ये मटेरियल मंगाएंगे। और अगर सपोज ये मैट व्हील है, ये रिक्वायरमेंट किसने रेज करी है, हरिओम ने, तो आप फिर ये वाला मैट व्हील मंगाएंगे या आप रामलाल जी से बेसिकली मंगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि रेज्ड बाय, आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि ये मटेरियल ये रिक्वायरमेंट किसने रेज करी है। अगर आपको सपोज मैट व्हील का साइज यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो वो साइज आप हरिओम से फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई इसका साइज क्या है, आप बता दो। और अगर इन केस अगर इस मटेरियल की फोटो भी चाहिए होगी तो यहाँ पे आप इमेज में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे जाएंगे, यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगी, तो ये फोटो आप रामलाल जी को भी भेज सकते हैं ताकि परचेजिंग करने में ईजी हो। तो ऐसे ही एडॉक परचेजेज ऐसी होती है, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट आती है आप फैक्ट्री वालों को बोलोगे। अगर फैक्ट्री वाले जितने भी हैं अगर उन्होंने कोई ऐसी परचेज रामलाल जी को डायरेक्टली बताई है जो कि इस रिक्वायरमेंट फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप उनको बोलोगे कि आप पहले गूगल फॉर्म भरिए, आपके पास यहाँ पे शो होगा, आप तभी वो रिक्वायरमेंट रामलाल जी को बताएंगे कि आपको ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जब वो मटेरियल आ जाए, आपके पास उसका बिल आ जाए, तो आप यहाँ से उसको क्लोज कर दीजिएगा बस। तो ऐसे आपकी परचेजेज होगी एडॉक।